और आज पहले हम आप लोगों को केवल इंग्लिश में पढ़ाते थे आईएएस के बारे में, लेकिन अब मैं जो कुछ मैं मुझे कमेंट में मिला है कि मतलब हिंदी में पढ़ाएं सर, तो देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी में पढ़ा देंगे। जो जो मतलब मेन मेन टॉपिक है, मतलब मेन मेन जो चीज है जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना है, मैं दोनों में बता दूंगा। और यदि इंग्लिश में चाहिए जिसको, तो वो अपना कमेंट में मैसेज एसएमएस कर देगा, तो टोटल टू ऑल इंग्लिश में भी दे देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों मेरे लिए सेम सेम चीज है। अब आधा हिंदी आधा इंग्लिश मैंने करके देख चुका हूँ। आधा हिंदी आधा इंग्लिश में क्या हो रहा है ना, कि वो नहीं तो हिंदी सही से समझ में आ रहा है, नहीं तो इंग्लिश से समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम पहले से मैं इंग्लिश में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं उसी चीज को हिंदी में आज बता दे रहा हूँ, और जो मेन मेन चीज है उसका मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, जो यदि आपको आपका इच्छा और विचार यदि पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये करो वो करो, मत करो। एक चीज बस करो, आप अपने घर के परिस्थिति को एक बार देख लो अच्छे से, कि हमारे आप कितना मतलब मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, फिर भी परिवार सही से नहीं चल पा रहा है। और यदि आपको परिवार सही से चलाना है, तो आपको आप जब कुछ करेंगे तभी आपको दो पैसा मिलेगा, और तभी आपका परिवार सुखी से और शांति से चल पाएगा। आज हम जितने युवा हैं, सभी के माता पिता की उम्र बढ़ती जा रही है, घट नहीं रहा है। तो आप एक बार उनके चेहरे की तरफ देख लीजिए कि वो कितनी किस सिचुएशन में है। और आप भी जो यदि उनके जैसा हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका परिवार नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि देखिए, हम लोगों के समय में था कि केवल कॉपी और किताब से हम लोग पढ़ सकते थे, लेकिन आज हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल फ्री में, आप लोगों के मोबाइल तक, आप लोगों के यूट्यूब चैनल तक मैं अपनी वीडियो को पहुंचा रहा हूं। और मुझे इसके बदौलत कोई शुल्क नहीं चाहिए। आप लोग केवल वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी देखें और पढ़ें और अपना भविष्य बनाएं। और जब देखिए, जब वो अपना भविष्य के बारे में सोचेंगे, तभी वो देश का भविष्य बनाएंगे। नहीं तो जो यदि हम अपना खुद नहीं काम कर पाएंगे, तो आपका कहाँ से काम करेंगे। तो वही चीज है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, और बूढ़े माँ बाप का एक न एक दिन आप लोग सहारा बनिए। जय हिंद। आप लोगों को इस बोर्ड पे मैं देखिए, कोचिंग जैसे चलती है यूट्यूब पे, हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन केवल समझाया जा रहा है। तो समझाने से कुछ नहीं होगा, हम एक बार उसको लिखूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, फिर से एक बार बताऊंगा, मतलब दो तीन बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं। तो आप लोग भी इस तरह से यदि आप रिपीट करेंगे, बहुत सही से आप लोगों का जो है कि आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों का जो है कि परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन देखिए, जो यदि आप लोग हम लोग देश के युवा हैं, युवा के सहारे ही माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए खर्च किए, व्यतीत किए, आपके लिए, मेरे लिए। मेरे माँ बाप आज मुझे यहाँ तक इस ऊंचाइयों तक पहुंचाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं। आप देखिएगा, आपके पापा का उंगली कट जाएगा ना, तो वो जो है कि बैंडेज लगवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, जबकि जो है 10 से 20 रुपए का लगता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिए कि आने वाले टाइम में, आज उनके पास पैसा नहीं है, जो भी मजबूरी है उसको खत्म करने के का रास्ता एक और एक है। यदि आपके पास एजुकेशन है, तो आप हर फील्ड में, आपका हर रास्ता खुला है। यदि आपके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो सबके सब रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे हम आप लोगों को आईएएस, यूपीएससी के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और ये एक सीरीज मैं चला रहा हूं। और इसमें आप लोगों को कॉपी किताब की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल आपको किताब की जरूरत नहीं है, कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, हम इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, हम हिंदी में भी बता दे रहे हैं, और इंग्लिश में भी जो है थोड़ा बता दे रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा इंक ज्यादा हो गया है, तो माफ कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। यू पी एस सी। यूपीएससी का पूरा नाम होता है हिंदी में
संघ लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग। इसका मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी फुल फॉर्म बता दे रहा हूं इसी वीडियो में। यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में डबल एस होता है, यहाँ पे डबल एस होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और अब यहाँ पे आएगा आईएएस। पहले हिंदी में लिख देता हूँ फिर इंग्लिश में लिखता हूँ। आई ए आईएएस। आईएएस का हिंदी में होता है पूरा नाम भारतीय भारतीय प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईएएस। अब इसका आईएएस का पूरा नाम हम एक बार इंग्लिश में बता देते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें आपको जो है कि एक और थोड़ा सा ये पेपर का नाम है लेकिन इसको भी हम लिख देते हैं, इसका भी फुल फॉर्म यहीं पे लिख देते हैं। सी साइट का पूरा नाम जो होता है ये है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि सी सेट का मैंने हिंदी नहीं लिखा हिंदी में, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सी एस ए टी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सी सेट। ये पेपर का नाम है, लेकिन अब यहाँ पे हम बोलेंगे इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सिविल सेवा सिविल सेवा योग्यता
परीक्षा। अब इसमें जो आता है, इसमें आता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें दो पेपर होते हैं, एक प्रीलिम्स मेंस, ये दो पेपर होते हैं और एक इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स में आपको दो पेपर अनिवार्य होते हैं देना। तो देखिए, यूपीएस यूपीएससी का सॉरी, ये थोड़ा सा ज्यादा इंक हो गया है। यूपीएससी का प्रा प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षा के लिए पैटर्न पैटर्न और पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम। तो ये जो पेपर होता है ये आपका 400 अंक का होता है। इसमें जो ये प्रारंभिक परीक्षा होता है, इसमें दो पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट एंड जीएस सेकंड। तो मैं यहाँ सीरियल वाइज बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें आता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट को हम लोग जानते हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है सामान्य सामान्य अध्ययन फर्स्ट। इसको जो इंग्लिश में बोला जाए तो जनरल स्टडीज फर्स्ट होगा। अब इसमें जो है कि आपको हम बता दे रहे हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे ये पेपर आता है, काम कैसे देना होता है। ठीक। और ये जो पेपर होता है, जो प्रिलिमिनरी का, जो मतलब प्रीलिम्स एग्जाम का जो होता है, ये प्रारंभिक परीक्षा का, इसका आपको उसमें मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ता है। आपको इसमें केवल केवल और केवल 33% लाना होता है, यानी कि 200 अंक का एक पेपर होता है। तो आपको 66 नंबर लाना होता है। प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी इसमें 100। अंकों की संख्या अंकों की संख्या आपको मिलेगी 200 नंबर का ये होता है। समय आपको दिया जाएगा परीक्षा के समय आपको मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे का। नकारात्मक अंक जो होता है ये होता है इसका 1/3। 1/3 ये होता है। और आपको जो है कि प्रश्न पत्र का प्रकार, प्रश्न पत्र
का प्रश्न पत्र का प्रकार जो होता है ये होता है आपका बहु बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होता है। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का मतलब समझ रहे हैं ना। आपको एक ओमार शीट मिलेगी जिसमें आपको चार में से एक जो सही रहेगा उसको आपको फिल करना होगा, यानी गोला को भरना होगा। दूसरा इसका जो पेपर है उसके बारे में बता दे रहे हैं। ये तो आपका हो गया पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में ये चीजें आएगी, ठीक। अब देखिए, और इस इतना टाइम में लगेगा और ये चीज आपको ऐसे ऐसे करना है। अब हम आपको बता देते हैं पेपर सेकेंड। ऊपर का देखिए, ऊपर का आपका सेम सेम रहेगा, केवल और केवल बदलेगा तो ये बदलेगा कि मतलब ये पेपर अब सेकेंड, इसमें दो पेपर होते हैं ना, ये प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जो कि मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे आपका आएगा पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड इसको हम लोग जानते हैं सामान्य सामान्य अध्ययन सेकेंड। इसी का नाम जो है ये है सी इसी का नाम जो है वो है सी साइट। इसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं सिविल सेवा योग्यता परीक्षा। तो अब उसको फिर दोबारा लिखेंगे तो टाइम आप लोगों का बर्बाद होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे अब इसके बारे में बता देते हैं। अब ये आपका इतना हो गया। इसके बाद इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपका हो गया सी साइट का पेपर। सी साइट में आपको जो नंबर क्वेश्चन मिलेगा, कुल कुल प्रश्नों कुल प्रश्नों की कुल प्रश्नों की संख्या जो आपको देखने को मिलेगी इसमें वो 80 देखने को मिलेगी। 80 हो गया। इसके बाद से इसमें आता है कुल कुल अंकों की कुल अंकों की कुल अंकों की संख्या जो है ये आपको उतना ही मिलेगा, 200 अंक। समय इसमें आपको मिलता है, समय आपको मिलता है इसमें 2 घंटे का। 2 घंटे का इसमें आपको जो है आपको नकारात्मक अंकन इसमें भी होता है जो कि आपका सेम सेम रहेगा 1/3। और अब यहाँ पे रहेगा प्रश्न पत्र
का प्रश्न पत्र का प्रकार, कि मतलब ये प्रश्न पत्र किस प्रकार का होता है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता बता दूं। ये होता है, ये होता है बहुविकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र। यानी इसमें भी सेम सेम उसी तरह से गोला भरना होता है। और एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पेपर फर्स्ट होता है वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है। जो 2 घंटे का टाइम है ना भैया, ये जो बताए हैं, तो वो 9:30 बजे से 11:30 बजे सुबह के टाइम में होता है। और उसी दिन दूसरे पाली में आप लोगों का जो इसका पेपर होता है, जो सी सेट, यानी ये जो हम बता रहे हैं दूसरा पेपर, ये जो इस टाइम चल रहा है, इसमें हम आप लोगों को टाइम बता दे रहे हैं। जो आवंटित समय होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। आवंटित आवंटित समय, यानी कि जो आप लोगों को परीक्षा के दौरान मिलता है, उस समय को मैं बता दूं कितने बजे से कितने बजे तक मिलता है। तो ये पेपर सेकंड में आप लोगों को मिलेगा 2:30 से 2:30 शाम को, यानी कि पीएम टू, आपको इसमें आपको समय मिलता है 4:30 पीएम तक आपको ये शाम वाला टाइम है। और पेपर फर्स्ट का जो बता दे, तो वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है। और आगे आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने ये जो चीज आप लोगों को बताया है, इस चीज से आप इस चीज को तैयार कीजिए। आने वाले समय में इसी तरह से, जो यदि आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, जो जैसे जो ग्रामीण लोग हैं जहाँ पे मतलब इंग्लिश का उतना वो नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएंगे, जायज सी बात है। और देखिए, आप लोग ये कभी मत सोचिएगा कि हिंदी बढ़िया है तो इंग्लिश बढ़िया है। बढ़िया कोई नहीं होता और खराब कोई भी नहीं होता। वो आपकी तैयारी के ऊपर है कि आपकी तैयारी कैसी है। आपकी तैयारी जो यदि बढ़िया है, तो हिंदी में भी आईएएस का सिलेक्शन होता है, और इंग्लिश के बच्चों के भी आईएएस में सिलेक्शन होता है। दोनों लोगों का होता है। इस हिंदी में भी कोई टॉप करता है तो कोई इंग्लिश में भी टॉप करता है। और हिंदी में भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं, और इंग्लिश में भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं। तो आप इससे मत घबराइए, ये एक लैंग्वेज है। इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से आप लोग ज्यादा मत डरिए। हाँ, जो यदि आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो अभी मैं आगे जो सीरीज, ये एक मान लीजिए कि जैसे सिलेबस है, सिलेबस के बाद में इसमें क्या क्या पढ़ना, मतलब ये तो बता ही रहा हूँ। उसके बाद से किताब कौन कौन सी पढ़ना है, उसके बाद मैं बता दूंगा कि चैप्टर का नाम क्या है। यहाँ तक कि हम पहले बता देंगे, उस जो बुक मैं पढ़ाने जाऊंगा, उस बुक का सबसे पहले हम आपको चैप्टर बता दूंगा, चैप्टर का, पूरे चैप्टर का नाम। ताकि आप लोग उस चैप्टर का जब नाम याद करेंगे, उसी टाइम आप लोगों को अनुमान लग जाएगा कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों को लगभग लगभग क्या पढ़ना रहेगा। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो भी समझ में आएगा। और जो यदि हम आपको पढ़ाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो भी आपको समझ में आएगा। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताएंगे तो वो भी समझ में आएगा। तो और देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये चीज तो मैंने बता दिया। इंग्लिश थोड़ा, मतलब मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कर लिया हूँ, मतलब थोड़ा तैयारी तो इंग्लिश थोड़ा अच्छा आती है। लेकिन मैं बता दूं, जो चीज मैंने बोला है, एंशियंट हिस्ट्री का हिंदी होता है प्राचीन इतिहास। और मिडिवल हिस्ट्री का होता है आधुनिक काल इतिहास। और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री का होता है आधुनिक इतिहास। अ, और एक आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति।
उसके बाद से आपको उसी में आता है। हम उस चीज़ को ये किताब का ये चैप्टर है, ये सब चैप्टर है, तो ये चीज़ हम आप लोगों को आगे बताएँगे। बाकी अभी-अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों को देखिए प्रीलिम्स का जो ये जो प्रीलिम्स है ना, यूपीएससी यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का यही 2 मतलब पेपर होता है, एक ये और एक पहले जो बताए हैं वो। तो इन दोनों को आप लोग तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को मैं विस्तार में बता दूँगा हिंदी में। जय हिंद। इसमें हम आप लोगों को हिंदी में बता दूँगा, उसमें जो है कि एकदम पूरा विस्तार रूप से। इंग्लिश में बता रखा हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में भी एकदम विस्तार से बताऊँगा उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा मातृभाषा हिंदी है, हम इससे कभी दूर नहीं हो सकते, तो हम इसको हर हाल में आप लोगों को बताएँगे। जय हिंद।